ज़्यादातर लोग इसमें लॉस करते हैं, तो उसको सीखने में दिक्कत है, उसके माइंडसेट में दिक्कत है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उसके बारे में बताइए। आप अभी कौन सी नाव पे बैठे हुए हो? मैं अभी सिर्फ कैश में ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ऑप्शन में हाथ लगाया होगा, फिर ऑप्शन छोड़ में दिया। हाथ लगाया पर वो जल गया तो छोड़ दिया। और आपकी फैमिली को भी आप पे प्राउड होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ इंग्लिश ही आप गिन सकते हो, उतनी ही गलती होती है, ज़्यादा गलतियाँ नहीं है। जुआ सट्टा जुआ बाजारी जुआ ही समझ के। आज हमारे साथ है गुजरात से आए हुए पुनीत भाई, जो एक स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर है। तो वेलकम पुनीत भाई। थैंक यू। आप अपना नॉलेज शेयर कीजिए, हमें भी प्रॉफिटेबल होना है, ऑडियंस को भी प्रॉफिटेबल होना है कि आप पैसा कैसे कमाते हो और लोगों को कैसे कमाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं, यस। सीखने बहुत कम आते हैं। हाँ। और स्टॉक मार्केट में पैसा वही लोग कमा सकते हैं जो सीखते हैं। हाँ, बाकी तो लोग 4-6 महीने में आके निकल जाते हैं, लॉस करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। तो आप स्टॉक मार्केट में आने से पहले थोड़ा बहुत सीखिए, थोड़ा कहाँ बहुत से ये नॉलेज। सीखना मिलेगा? यूट्यूब से, बुक कई से, सारे ऑप्शन है आपके पास अभी तो, सोशल मीडिया है, बुक्स वगैरह है, कोई अच्छा टेक्निकल या सेबी रजिस्टर्ड कोई एडवाइजर हो, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। कोर्स करना चाहिए या कोर्स नहीं करना करना चाहिए? चाहिए, कर सकते हो आप, बट सीखने से सिर्फ कुछ नहीं होता। सीखने के बाद आपको उस पे सीखने से सिर्फ एक रास्ता दिखाई रास्ता देगा तय आपको, होता है, बट उसके तय बाद आपको करना है रास्ते तय आपको स्टॉक मार्केट में एक दरिया है, समुद्र है, उसमें आपको कौन से नाव से जाना है वो आपको डिसाइड करना है। आप अभी कौन सी नाव पे बैठे हुए हो? मैं अभी सिर्फ कैश में ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ऑप्शन में हाथ लगाया होगा, फिर ऑप्शन छोड़ में दिया होगा। हाथ लगाया पर वो जल गया तो छोड़ दिया। तो अभी कैश पे ही फोकस है अभी आपका। कैश कर रहा हूँ मैं। तो आप फोकस किस पे करते हो? टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल? नहीं, मैं प्योर टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। फंडामेंटल के बारे में मुझे जीरो नॉलेज है। अच्छा। मुझे कोई नॉलेज नहीं है फंडामेंटल की, और मैं देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्ट नहीं करता। बराबर। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आपको ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल से ज़्यादा इजी और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। फंडामेंटल यदि आप करोगे तो इन्वेस्ट में ज़्यादा टेक्निकल में कमाएगा। भी बोलते हैं ना कि गुजराती में, मैं भी गुजराती हूँ, आपको इंट्रोड्यूस किया गुजरात से, बट अपन दोनों गुजरात में ही बैठे हुए हैं अभी। तो हम जैसे बोलते हैं भाव भगवान से। भाव भगवान है, धंधा धर्म है। हाँ। वो हमारे खून में है ना धंधा। वो प्राइज एक्शन बोलते हैं जो स्टॉक मार्केट में, वहीं से आप सीख तो सकते हैं। उसमें कौन कौन से फंक्शन देखने चाहिए कि प्राइस एक्शन है या तो टेक्निकल एनालिसिस है? आप किस तरह का ट्रेडिंग करना चाहते हो वो उस पर डिपेंड करता है। यदि आप इंट्राडे करते हो, टेक्निकल चाहिए, उसमें मान भी लीजिए मैं एक जॉब कर रहा हूँ, कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसको डेली 500-1000 रुपये का प्रॉफिट निकालना है, इंट्राडे में काम करना है, तो उसको क्या सीखने की जरूरत पड़ेगी? उसको बेसिक नॉलेज और इन टेक्निकल चार्ट में देखना जरूरी है। कई सारे इंडिकेटर आते हैं। हाँ, जैसे बहुत बोलते हैं कैंडल स्टिक कैंडल पैटर्न, स्टिक चार्ट पैटर्न आते पैटर्न, सपोर्ट हैं, चार्ट रेजिस्टेंस है। पैटर्न, कई सारे इंडिकेटर भी है। मूविंग एवरेज है, हाँ, बहुत सारे एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर मूविंग एवरेज है, लोग वीवेएफ लगाते हैं। है। और काफी लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि उसका चार्ट में कैंडल ही नहीं दिखती, इंडिकेटर ही दिखता हाँ, सिर्फ इंडिकेटर ही दिखता है। वो जितना जानोगे उतना वो आपके लिए कंफ्यूजन होगा। सिंपल वे में आप सीखोगे तो बेस्ट है। स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अब इजी से सीख सकते हो। मतलब चार्ट एनालिसिस करना है, चार्ट एनालिसिस करना है, आपको कैंडल स्टिक थोड़ी बहुत समझनी है। थोड़ी बहुत कैंडल स्टिक। और आपको प्राइस, जब तक प्राइस को नहीं समझोगे तब तक आपको थोड़ा बहुत हार्ड लगेगा। बट आप शुरुआत में कैंडल स्टिक जानो, उसके बाद चार्ट पैटर्न है, उसके बाद प्राइस एक्शन आएगी। यदि प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गई, फिर तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। प्राइस एक्शन इज ए सुप्रीम। तो प्राइस एक्शन समझने के लिए सारी चीज से गुजरना पड़ेगा ना? चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। और मेन काम एक्सपीरियंस। प्राइस एक्शन सीखने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि भाव भगवान है, उससे आगे तो कुछ है नहीं। तो प्राइस को पहले समझना पड़ेगा, तो वही से आप सक्सेस मिल सकती है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है कि आप डिसिप्लिन हो जाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, तो वो सारी चीज़ कैसे खुद में डेवलप हो पाएगी? जब इंसान को वो थपाट लगती है ना, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। बट कई लोगों की ऐसी मेंटालिटी है कि यदि मुझे
ठोकर लगी तो मैं इस फील्ड को ही छोड़ देते हैं। आज जैसे लोग कहते हैं ना, या तो बुक चेंज कर दो या तो बुक का पन्ना पढ़ लो, आपको तय करना है आपको आपको तय क्या करना है। यदि आपको पूरी बुक ही चेंज करनी है तो पूरा फील्ड ही चेंज कर दो, धंधा चेंज कर दो। यदि आपका एक्सेप्टेबल हो कि मुझे ये तो ठोकर आएगी, मैं इसमें से सीखूंगा, तो वो बेस्ट है आपके लिए, आप सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप प्रॉफिट बनाना सीखोगे, धीरे धीरे छोटा प्रॉफिट होगा, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस उसके बिल्ड बाद होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और एक्सपीरियंस भी आएगा। बाकी मिनिमम 3 साल 5 साल में मानता हूँ कि इसमें आपको देना नहीं, पड़ेगा। आज से 10-12 साल पहले यदि आप ट्रेडिंग की दुनिया में आते तो 6-7 साल देना पड़ेगा। अभी तो इतनी सारी नॉलेज अवेलेबल है सोशल मीडिया में कि आप 2-3 साल में आराम से सब कुछ नॉलेज पा जाओगे। और ये तो बोला ना मैंने, दरिया है, आप जितना जानोगे उतना कम रहेगा, पर आपको वही जानना है जो आपको आप इससे पहले चाहिए। क्या करते थे? मैं पहले एक मेरी शॉप थी, अच्छा, सब गाँव चलाता में, था गाँव गांव में पे, रहते हो और ना? मैं खेती भी करता हूँ साइड में। खेती है मेरी, जो पुख्तों का वो धंधा है। अच्छा, तो आपको अभी तो प्राउड फील होता होगा कि आपकी शॉप थी, खेती बाड़ी करते थे और आप आज सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए हो, जी, प्राउड तो होगा ही। और आपकी फैमिली को भी आप पे प्राउड होगा। जी जरूर होगा, होता है, क्योंकि मैंने जो हासिल किया है वो गांव में किसी ने नहीं किया है, और शायद कोई करेगा भी नहीं, हाँ। क्योंकि स्टॉक मार्केट को गांव के लोगों की मानसिकता अलग ही है, और इस फील्ड में आने से रोकते हैं, अपने बच्चों को आने ही नहीं देते। हाँ, जुआ सट्टा जुआ बाजारी जुआ ही समझते हैं समझते हैं, लोग। इसलिए हम स्टॉक मार्केट से बहुत अनजान थे, पर अभी ये नई जनरेशन है, वो धीरे अभी धीरे तो सीख लोग रही है। जानने लगे, काम जानने करना लगे। शुरू कर दिया है, और मैं तो ये भी मानता हूँ कि अगले 5 सालों में सारे लोग कर देंगे चलो हाँ, धीरे धीरे। अभी तो वो इंडिया का रिपोर्ट आया था सेबी का, हाईएस्ट अकाउंट ओपन हुआ है इसी साल में, जो पिछले साल में। और लास्ट जो अपने सीरीज आई थी अरशद मेहता वाली, उसके हाँ, बाद भी काफी लोगों ने काम करना शुरू कर स्टॉक दिया। मार्केट में लोगों को जगाया वही सीरीज ने, हर्षद मेहता की। उसके बाद यंग जनरेशन सब इसमें जुड़ी हुई है। मेहता ना रात मार्केट मजा मार, कई सारे डायलॉग भी आए थे। तो वहां से काफी लोग इसमें जुड़े, कई सारे बट लोग। ज्यादातर लोग इसमें लॉस करते हैं, तो उसको सीखने में दिक्कत है, उसके माइंडसेट में दिक्कत है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके बारे में बताइए। सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट के अंदर आने से पहले आपके आपके अपने माइंड पे कितना कंट्रोल है उस पे डिपेंड करता है। लॉस आने से पहले या लॉस हो जाने के बाद आप कैसा बिहेव करते हो उस पर डिपेंड करता है। कई सारे लोग लॉस करते हैं, आपने सही बोला, अभी सेबी का भी रिपोर्ट आया है, 92% लोग लॉस करते हैं ऑप्शन में, 74% लोग लॉस करते हैं कैश में। पर वो मैंने कहा ना, नॉलेज के अभाव से, यदि आपको नॉलेज नहीं है, आप सीख नहीं रहे और सिर्फ आप अर्निंग पे फोकस कर रहे हो, पैसे के फोकस मतलब आपने जैसे बताया कि आप एक छोटी सी दुकान चला रहे थे, तो लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों हो जाए। लॉस इज ए पार्ट ऑफ गेम, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि लॉस होगा, लॉस होना तो तय है, प्रॉफिट तो तब होगा कि मार्केट आप जो सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग चलेगी। और वो मार्केट के हाथ में, कहीं से मार्केट के अगेंस्ट भी चले जाते हैं कि आज मेरा आपने जो सोचा है, आपका सेटअप कैसा भी है, फिर भी आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं होता है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज ए सुप्रीम। मार्केट के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते ना, इसीलिए आप सीखना पड़ेगा मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट के समझने के बाद आपको उसी तरह डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यही सीखना है हमको कि मार्केट में काम कैसे करना चाहिए। आप पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए कि कैसे आप काम कर रहे हो, कैसे काम नहीं कर रहे हो, क्या अवॉइड कर रहे हो, कब ज़्यादा प्रॉफिट निकाल रहे हो, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगता है, वो आप पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए। बट ये वीडियो में वो सारी चीज़ हम नहीं कवर कर पाएंगे, उसके लिए मैं पुनीत भाई को बोर्ड पे ले जाऊँगा और बोर्ड पे सारी चीज़ आप समझाना मुझे। बिल्कुल, कोई बात नहीं। और मार्केट में शॉर्ट में बताऊँ तो स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ इंग्लिश आप गिन सकते हो, उतनी ही गलती होती है, ज़्यादा गलतियाँ नहीं है। एक सिंपल रूल्स है, आपने 10 ट्रेड बनाए, 7 गलत है, 3 सही है,
तो उल्टा कर दो, साथ सही हो जाएगा, हो तीन गलत जाएगा हो जाएगा। सेम। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड, यस, साइकोलॉजी, ये सब भी 6-7 गिनी चुनी गलतियां लोग रिपीट करते रिपीट हैं, बार 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 करते करते हैं, इसीलिए लोगों को लॉस होता है। उसको ये नहीं पता है ना कि ये गलती मैं रिपीट कर रहा हूँ तो नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी क्योंकि वो चाहिए। जनरलाइज नहीं करते अपनी गलतियों एग्जाम्पल को। के तौर पे आप देखेंगे तो आज मैंने बाइक का ट्रेड लिया, मार्केट नेगेटिव है, यस। तो मेरा लॉस होना तय है। फिर दूसरी बार भी आप बाइक का ट्रेड लोगे तो लॉस होगा। मतलब कि ओवर ट्रेडिंग, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, वो सारी जो गलतियां है आप रिपीट ना करो तो आपको सक्सेस और हो अभी का जो मार्केट चल रहा है, वोलेटाइल मार्केट डाउन साइड में चल रहा है, तो आपका व्यू क्या है? बुलिश रहने वाला या बियरिश रहने वाला? नहीं, वो एक करेक्शन आया है मार्केट में, हेवी करेक्शन है अभी तक। जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो करेक्शन है। मार्केट बुल ही रहेगा और इंडिया दुनिया को रास्ता दिखाएगा। अपना अर्थतंत्र हमारा जो है मतलब आगे वो वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग है इंडियन स्ट्रांग है, मार्केट। इंडिया का स्ट्रांग है। और मैं तो कहूँगा इन्वेस्ट इन इंडिया। लोग कहते हैं ना, आप इन्वेस्ट करो इंडिया पे। बट इन्वेस्ट करने के बाद लोग खड़े नहीं रह सकते, खड़े नहीं दिक्कत रह वो है। सकते हैं, वो प्रॉब्लम है लोगों की, जल्दी पैसा कमाने की। हाँ। और जल्दी तो कहाँ कुछ होता है। मार्केट का भी बिहेवियर ऐसा होता है ना कि आप ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर धीरे जाता है, जब जाएगा। भी गिरता है तो तड़ांग से गिरता है। वो सेम रहेगा, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है ना, वो कंटिन्यू अप नहीं जाएगा, कंटिन्यू डाउन नहीं जाएगा। Yes. वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना जो यूनिवर्सल रूल्स है वही फॉलो करेगा। किसी भी मार्केट को आप देख लो। तो आपने ये ऑप्शन में से छुट्टी ले ली, ऑप्शन में आपको जमा नहीं, उसका रीजन क्या है? मेरी साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेड करने के लायक ही नहीं थी। अच्छा, क्योंकि ऑप्शन में मुझे क्या प्रॉब्लम थी, वो थीटा प्रीमियम खा जाते थे, फिर एक्सपायरी आती थी, एक्सपायरी आती है। वो सब मुझे सूट नहीं किया। और कैश में वो झंझट ही नहीं है ना। कैश में आप ट्रेड करो, कभी तक होल्ड कर सकते हो। कभी तक होल्ड कर सकते हो, और कैश एक व्यापार हो जाता है। और ऑप्शन आपका थोड़ा बहुत सेटअप, हाँ, आपका सेटअप गलत भी हुआ तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन में थोड़ा जुआ टाइप, मतलब कभी एक बार ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, कभी एक बार बड़ा लॉस हो जाता है। वो होता है। तो पुनीत भाई के साथ हम आगे का वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें बोर्ड पे पुनीत भाई सारी उसकी स्ट्रेटजी है कि कैसे आप केस में प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कैसे आपको काम करना चाहिए और आपको क्या देखना चाहिए। तो पुनीत भाई, थैंक यू, आप यहाँ पे आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।